आखिर अल्लाह ताला ने किसको जालिम कहा? सो दिस इज डे 16 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा के 13th रुकू का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 14th रुकू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहूदी कहते हैं कि नसरानियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं। हालांकि दोनों अहले किताब हैं, और अब तो कुरान पढ़ने वाले भी ये कहने लगे हैं अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा। और फिर अल्लाह कहते हैं जो लोग अल्लाह ताला के जिक्र को मस्जिदों में रोकते हैं और वहाँ फसाद करते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं। ऐसे लोग वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते, अगर दाखिल भी हों तो डर के साथ हों। फिर अल्लाह कहते हैं कि मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर मुंह करोगे तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देगा, बेशक अल्लाह सब सुनने और जानने वाला है। ईसाई लोग कहते हैं कि अल्लाह का एक बेटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि हम तो कुन फया कुन कहते हैं, हम कहते हैं काम हो जा और वो हो जाता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि काफिर लोग कहते हैं कि या तो अल्लाह खुद दिखाई दे या फिर कोई मौजज़ा यानी मिराकल दिखाए। हालांकि इल्म वालों के लिए और यकीन रखने वालों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और यहूदी तब तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलो। याद रखो हक वही है जो अल्लाह की तरफ से आया, और वही लोग कामयाब हैं जो इसे पूरे सही तरीके से पढ़ते हैं। तो ये था सूरह अल-बकरा का 14th रुकू, और कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 15th रुकू। सो मेक श्योर यू फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।